ये वीडियो है प्रभु श्री राम जी के ऊपर, जिनको अपनी ही जन्मभूमि वापस पाने में 500 वर्ष का समय लग गया। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बनाया गया है और कुछ भी मन गढ़ंत इसमें डाला हुआ नहीं है। जो भी पुराने टाइम में घटित हुआ है और जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये वीडियो उसके बेसिस पर ही बनाया गया है। और मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी भी ऐसे उद्देश्य से नहीं बनाया गया है कि किसी की भावनाओं को आहत हो। और फिर भी अगर किसी की भावनाएं अहित होती हैं तो मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रामायण से। ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैं मेंशन करूंगा क्योंकि हम सब लोगों ने रामायण ऑलरेडी देखी हुई है, राइट। तो क्या होता है कि ये वीडियो स्टार्ट होता है त्रेता युग से, जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म होता है। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में होता है और वहां के महाराज होते हैं महाराज दशरथ। प्रभु श्री राम, फिर टाइम निकलता है, वो बड़े होते हैं और उनकी शादी होती है माता सीता के साथ में। और फिर बाद में उनको वनवास हो जाता है और वनवास में 14 साल का वनवास था। उसमें फिर क्या होता है कि एक राक्षस रहता है जिसका नाम रहता है रावण। तो रावण क्या करता है, वो माता सीता को अपहरण करके ले जाता है और माता की खोज में प्रभु श्री राम लग जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है। हनुमान जी और सुग्रीव से मुलाकात होती है, उसके बाद बाली वध होता है और उसके बाद रावण और श्री राम जी का युद्ध होता है, जिसमें श्री राम रावण को मार देते हैं और फिर माता सीता उनके साथ अयोध्या वापस लौट जाती है और जो लंका रहती है वो विभीषण को मिल जाती है, जो उनका छोटा भाई रहता है। अब क्या होता है, अयोध्या में बोला जाता है कि प्रभु श्री राम वहां पर 10,000 साल तक वहां पर राज्य करते हैं और वहां की प्रजा बहुत खुश रहती है। और कहा जाता है कि वहां ना ही कोई गरीबी रहती है, ना ही कोई लालच रहता है, ना ही लोग बीमारी से मरते हैं, ना ही कोई बिन मौसम बरसात होती है। फसलें भी काफी अच्छी होती हैं और लोग काफी शांति के साथ अपना टाइम काट रहे थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और फिर प्रभु श्री राम जल समाधि ले लेते हैं। प्रभु श्री राम के 2 पुत्र रहते हैं, एक रहते हैं लव और एक रहते हैं कुश। तो जो उनके बड़े पुत्र रहते हैं कुश, वो उनके स्मृति में, प्रभु श्री राम की स्मृति में एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। और वो मंदिर जो रहता है वो श्री राम की 44 पीढ़ियां उस मंदिर की देखभाल करती हैं और काफी समय तक वो मंदिर चलता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और वो मंदिर टूटने लगता है और एक समय ऐसा भी आता है कि वो मंदिर खंडर में तब्दील हो जाता है। फिर आता है 5th BC। 5th BC में क्या होता है, उज्जैन के जो राजा रहते हैं, राजा विक्रमादित्य, वो शिकार करते करते सरयू नदी के आसपास आते हैं, लेकिन और वहां पर उनको एक आम का पेड़ मिलता है और उसी आम के पेड़ के नीचे वो आराम करने लगते हैं। तो वहां क्या होता है कि जब वो आराम करते रहते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो एक काला घोड़ा रहता है वो उस सरयू नदी में जाता है और जब वो वापस आता है तो उसका रंग जो रहता है वो काला से सफेद हो जाता है। सो ऐसे कुछ चमत्कारी अनुभव उनके साथ में होते हैं। तो वो पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जमीन में कुछ ऐसी खास बात है कि नहीं है। तो जब वो पता लगाते हैं तो उनको एक ऋषि मिलते हैं, प्रयागराज ऋषि। और वो प्रयागराज ऋषि जब वो बात करते हैं इसके बारे में और बोलते हैं कि उनके जो चमत्कारी कुछ अनुभव यहाँ पर हुए हैं, तो प्रयागराज ऋषि उनको बताते हैं कि ये जो जगह है ये प्रभु श्री राम की जगह है और ये है अयोध्या। और ये सरयू नदी जिसकी आप बात कर रहे हो, सरयू नदी जो है, लेकिन वो एक बहुत ही पवित्र और पावन नदी है और जो भी उसमें जाके नहाता है उसके जो भी पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और भी काफी कुछ बात करते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो था, जिसने कुश ने बताया था, और ये सब बातें होती हैं। और तो इससे प्रेरणा लेकर जो रहते हैं वो अपनी इच्छा जागृत करते हैं कि वो कहते हैं कि वो यहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर दोबारा बनवाना चाहते हैं। और इस पर जो प्रयागराज ऋषि रहते हैं वो बोलते हैं कि आपका जंगल में एक लोमस ऋषि करके हैं, जो कि बहुत ही तपस्वी ऋषि हैं, वो आपको सही सही आपको बता सकते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म स्थल कहाँ पर है और सीता गुफा कहाँ पर है। और बाकी जो भी आपके काफी सारे जो एरिया रहते हैं वो उनको लोमस ऋषि को काफी अच्छी तरह पता रहता है। और वही जो डिटेल है वो आपको स्कंद पुराण में, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, स्कंद पुराण में वो मेंशन है।
थे उसका एविडेंस क्या है। जैसे मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं स्कंद पुराण पढ़ रहा था, और स्कंद पुराण में अयोध्या खंड है, तो वहाँ पे कई सारे पिलग्रिमेज स्पॉट्स के लोकेशन दिए हुए हैं, मतलब लगभग 25-30 से ज्यादा, और बहुत ही प्रिसाइज ज्योग्राफी दिया हुआ है कि यहाँ से उत्तर में जाएंगे तो ये होगा, यहाँ से पश्चिम में जाएंगे तो ये तीर्थ स्थल है, और पूरे डिस्क्रिप्शन के अंत में आता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट श्री राम जन्मभूमि का ये स्थल है। और लोमस ऋषि जो बताते हैं उसी के आधार पर जो राजा विक्रमादित्य रहते हैं वो वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं प्रभु श्री राम का। और उस भव्य मंदिर में वो काले पत्थर रंग के काफी सारे पिलर्स लगाते हैं जो सुनते हैं देखने में बहुत ही ज्यादा अद्भुत थे। और मैं आगे बताऊंगा कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जब इस एक्सकवेशन होता है तो वहां पर काफी सारे ऐसे ब्लैक रंग के पिलर्स मिलते हैं। ये देखिए वो ब्लैक रंग के पिलर्स हैं। तो सारे पिलर मंदिर के थे, लेकिन इन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी। काले पत्थर के इन पिलर्स पर हिंदू पूजा पद्धति के चिन्ह भी साफ दिख रहे हैं। आप भी ध्यान से देख लीजिए, इन पत्थरों के पिलर्स पर मूर्तियां भी हैं, किसी मस्जिद में हिंदू मान्यताओं के निशान का। तो ये पिलर्स जो है लेके ये राजा विक्रमादित्य ने लगवाए थे और ये स्कंद पुराण में मेंशन भी है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है और आती है 15th सेंचुरी। अब 15th सेंचुरी में क्या होता है कि वहां उस टाइम पे मुगलों का इन्वेशन स्टार्ट हो गया था। मुगल काफी सारे मंदिर जो रहते हैं लेके भारत के वो काफी सारे वो मंदिर तोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। और धीरे धीरे 1528 आता है जब बाबर अयोध्या में आता है। और बाबर जब अयोध्या में आता है तो वहां पर आके वो इस भव्य मंदिर को देखता है और वो अपने कमांडर जो रहता है जिसका नाम रहता है मीर बाकी, वो मीर बाकी को आदेश देता है कि ये प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ दिया जाए और उसके अवज में एक सुंदर सा मस्जिद बनाया जाए। और ऐसा ही होता है, उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है और उस पर मंदिर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और ये हमें मालूम पड़ता है बाय द बुक, एक बुक है बाय विलियम फिंच जो एक ट्रैवलर रहता है। ही वॉज फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो वो जो बंदा रहता है वो यहाँ पर ट्रैवल करता है भारत में और अयोध्या में 1608 के से लेके 1611 के बीच वो बंदा यहाँ पर ट्रैवल करता है। और उसमें वो क्लियरली मेंशन करता है अपनी बुक में, बुक का नाम है इंडिया एज सीन बाय विलियम फ्लिंच ऑन 608 to 611। सो उस बुक में वो क्लियरली मेंशन करता है कि उसको काफी सारे अवशेष मिलते हैं श्री राम के टेम्पल के, जिसमें काफी सारे देवी देवताओं हो गए और काफी सारे जानवरों के मूर्ति बनाई हुई थी, क्योंकि हिंदुओं में जानवरों की भी काफी सारी मूर्तियों की पूजा होती है। तो ऐसे करके काफी सारे अवशेष मिलते हैं। क्योंकि ये मंदिर बहुत ज्यादा बड़ा था तो हो सकता है तो काफी टाइमों तक वो तोड़ा गया हो और उस टाइम तक उसने कोई भी मस्जिद का मेंशन नहीं किया था कि वहां पर कोई मस्जिद रहती है। तो हो सकता है उस टाइम में वो सारे मंदिर जितने भी थे वो तोड़े गए हो लेकिन मस्जिद का निर्माण उस टाइम तक नहीं हुआ था। फिर समय बीतता है लेकिन और फिर आता है आपका 1717। तो 17th सेंचुरी तक क्या होता है कि मुगलों का काफी जो भी उस टाइम तक बड़े बड़े जो राजा थे मुगलों के वो सब जा चुके थे और मुगलों के शासन में भी थोड़ी कमी आ गई थी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मुगल्स थे उस टाइम में। उस टाइम में ब्रिटिश का आना स्टार्ट हो गया था। तो क्या होता है 1717 में क्या हो रहा है कि एक राजा होते हैं जिनका नाम रहता है राजा जयसिंह। ये भी बहुत अच्छे राजा थे और बहुत चतुर राजा थे और इनके मुगलों के साथ रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे थे। और ये काफ़ी चाहते हैं कि 1717 के आसपास की बात है, ये काफ़ी चाहते हैं कि यहाँ पर राम जन्मभूमि का निर्माण हो जाए और वो इसके लिए काफ़ी कोशिश भी करते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन वो एक काम जरूर कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पर एक चबूतरा, जो मस्जिद रहता है उसके बाहर एक चबूतरा रहता है, वो उसको खरीद के वहाँ पर रामलला की मूर्ति लगा देते हैं और वहां पर जो हिंदू लोग थे वो वहीं पर पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर एटलीस्ट वो कर देते हैं, वो बाद में उस जगह का नाम राम चबूतरा पड़ता है। फिर समय बीतता है और एक और ट्रैवलर रहते हैं जिनका नाम रहता है जोसेफ टिम्फिंथलर। ये जो बंदे रहते हैं ये इंडिया में काफी टाइम से रहते हैं, कहा जाता है ये रहते हैं बाहर के, बट इंडिया में 40 साल रहे, लेकिन 1771 तक ये अयोध्या में ही रहे थे। और उन्होंने अपनी बुक में क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था श्री राम जी का, जिसको बाबर ने तोड़ के मस्जिद का निर्माण कर दिया था। उस बुक में ही क्लियरली मेंशन्ड है।
तो फिर ये होता है, और हिंदुओं में काफी इस चीज का गुस्सा भी रहता है, क्योंकि वो बाहर श्री राम लला की जो मूर्ति थी वो बाहर चबूतरे में थी, राम चबूतरे में, और मस्जिद में मुस्लिम्स पूजा करते थे। तो इस बात को लेके हिंदुओं में बड़ा दुख था कि वो श्री राम की पूजा उनके जन्मभूमि में नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे ही फिर समय बीतता है और फिर अंग्रेजों का राज आ जाता है। 18वीं सेंचुरी में अंग्रेजों का राज काफी बढ़ने लगता है। जो पहला दंगा है हिंदू और मुसलमानों के बीच में 1853 में, तो उस टाइम एक दंगा होता है और उसमें कहा जाता है कि अराउंड 900 से लेकर 1000 लोग की वहां पर मौत होती है। जो ब्रिटिशर्स थे वो भी काफी परेशान थे इस लड़ाई से, तो वो क्या सोल्यूशन निकालते हैं 1856 और 57 के आसपास। वो क्या करते हैं, एक आयरन की फेंसिंग लगा देते हैं मस्जिद और आपका राम चबूतरा था उसके बीच में, जिससे ना हिंदू मुसलमान को देख सके पूजा करते हुए, ना मुसलमान हिंदू को देख सके। तो इससे उनका मानना था कि यहाँ पर झगड़ा कम हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। 20-25 साल तक वहां कोई झमेला नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर बाद में फिर हिंदू पार्टीज के कुछ लोग रहते हैं, वो जाके अपील करते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि उनको ये राम जन्मभूमि दे दी जाए, क्योंकि श्री राम की जन्मभूमि है, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद फिर समय बीतता है और फिर कहा जाता है कि सेकंड दंगा हिंदू मुस्लिम के बीच में होता है 1934 में। 1934 में फिर से इसी बात को लेकर विवाद होता है और अराउंड फिर 1000 की 1100 लोग के आसपास लोगों की मौत होती है इस दंगे में। फिर 1947 आता है जिसमें भारत आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947। और जब भारत आजाद होता है तो हिंदुओं में भी ये इच्छा जागृत होती है कि हाँ अब जाके वहां पर मंदिर बन सकेगा। और फिर क्या होता है कि 1949 की बात रहती है कि कुछ हिंदू तत्व क्या करते हैं, वो मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं रात के समय में और वहां पर रामलला की मूर्ति रख देते हैं और वहां पर पूजा पाठ घंटी वंटी बजाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां पर बहुत झमेला होने लगता है, बहुत लोग आ जाते हैं और ये वो दर्शाते हैं मूर्ति है वो वहां पर प्रकट हुई है, ना कि वहां बैठाई गई है। चढ़ना शुरू तो लोगों की काफी मान्यता हो जाती है और लोग काफी मानने लगते हैं। और उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है उनके पास भी ये बात पहुंचती है, क्योंकि काफी झमेला स्टार्ट हो गया था, काफी लड़ाई और मारपीट वहां पर हो रही थी इस बात को लेके। तो वो वहां पर प्रधानमंत्री के पास केस जाता है और प्रधानमंत्री पत्र लिखते हैं। कलेक्टर थे आपके अयोध्या के, जिनका नाम था के नायर। उनको खत लिखते हैं और उनको इसमें पत्र में मेंशन करते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके रामलला की जो मूर्ति मस्जिद के अंदर रखी है उसको दोबारा से राम चबूतरा में रख दिया जाए। जिस पर के नायर उनको मेंशन करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये किया गया तो वहां पर नरसंहार हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और लोगों की काफी मान्यता है उस मूर्ति के साथ में, तो वो हटाना बहुत मुश्किल होगा। बेस्ट तरीका क्या होगा कि इसको कोर्ट में, इस केस को कोर्ट में लड़ा जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। होता भी ऐसे ही है, जवाहरलाल नेहरू भी उस बात को समझते हैं और मानते हैं और ये केस कोर्ट में चला जाता है और फिर केस जो है कोर्ट में चलता रहता है। और उसके बाद फिर समय बीतता है और कभी हिंदू पक्ष से पिटीशन दायर होता है, कभी मुस्लिम पक्ष से पिटीशन दायर होता है और काफी सारे ऐसे पिटीशंस दायर होते रहते हैं। और फिर क्या होता है, फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है 1992 में। 1992 में क्या होता है कि आपका विश्व हिंदू परिषद हो गया और काफी सारे हिंदू संगठन होते हैं। वो प्लान क्या बनाते हैं कि वो बहुत बड़े तादाद में हिंदुओं के साथ जाते हैं और जाके मस्जिद के जो बड़े 3 गुंबज रहते हैं बाबरी मस्जिद के, उसको वो तोड़ देते हैं, जिसके चलते काफी लोगों की मौत हुई। 2 से 3 हजार लोगों की मौत हुई इस केस में। काफी दंगे भड़क गए इसको लेके और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में काफी सारे हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया और ऑल ओवर वर्ल्ड इसका ये बात को लेके बातें स्टार्ट हो गई और काफ़ी कमेंट्री भी होने लगी कि ये बहुत बड़ा इशू है। और ये काफ़ी दिनों तक चलता है और फिर 7-8 साल तक ये बातें चलती रहती हैं और केस चलता रहता है। फिर क्या होता है, फिर 2003 में ये केस हिंदू मुसलमान का बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को लेके ये जाता है आप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में और वहां पर ये फिर केस लड़ा जाता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, 1977 में एक एक्सकेवेशन होता है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज लेड बाय बीबी लाल। बीबी लाल उसको डायरेक्ट करते हैं और उनमें एक ऑफिसर का नाम जो रहता है वो रहता है के मोहम्मद।
तो ये दोनों रहते हैं और बाकी लोग भी रहते हैं और सब मिलके सर्वे करते हैं और वो सर्वे काफी लंबा भी चलता है और उस सर्वे में काफी सारे हिंदू टेम्पल के आपके अवशेष मिलते हैं। पूर्वी द्वार से वहाँ जाते हैं मस्जिद के अंदर, तो उसके ऊपर एक लेख है, उसमें वो स्पष्ट लिखा है कि 27 मंदिरों को तोड़ करके ये मस्जिद। एएसआई की टीम को एक दो नहीं पूरे 14 पिलर मिले। सारे पिलर मंदिर के थे, लेकिन इन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी। काले पत्थर के इन पिलर्स पर हिंदू पूजा पद्धति के चिन्ह भी साफ दिख रहे हैं। आप भी ध्यान से देख लीजिए, इन पत्थरों के पिलर्स पर मूर्तियां भी हैं। किसी मस्जिद में हिंदू मान्यताओं के निशान का ला के रखे गए थे, मस्जिद के नहीं थे। उस वक्त के दूसरे पुरातत्वविद के मोहम्मद की बात भी सुन लीजिए इन पिलर्स के बारे में। 14 टेम्पल पिलर्स जो मस्जिद था, उसी में 14 टेम्पल पिलर्स एम्बेडेड, तो वो देखने से किसी को भी पता लगता है कि ये मंदिर का। फिर अराउंड 100 से 150 हिंदू टेम्पल्स के हिंदू आइडल्स रहते हैं, टेराकोटा के आइडल्स रहते हैं जो वहां मिलते हैं। उसके अलावा वहां पर आपके बहुत बड़े बड़े पिलर्स मिलते हैं ब्लैक कलर के, जो विक्रमादित्य के टाइम में स्कंद पुराण में भी मेंशन है कि ब्लैक रंग के पिलर्स रहते हैं, वो भी मिलते हैं। अराउंड 12 to 15 पिलर्स मिलते हैं वहां पर। और ये मीडिया में भी ये लोग इसको अपडेट देते हैं मीडिया में कि वहां पर हिंदू के काफी सारे अवशेष मिले हैं और वहां पर पिलर भी मिला है जिसमें हिंदुओं की आकृति, हिंदू देवी देवताओं की आकृति बनी हुई है। तो इस बात को लेके फिर से झमेला काफी कुछ स्टार्ट हो जाता है, इस बात को लेके कि यहाँ पर ये हिंदू टेम्पल है, हिंदुओं को मिलना चाहिए। फिर क्या होता है कि आपका 2003 के आसपास क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर पिटीशन दायर होता है हिंदू मुसलमानों के बीच में, यही बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को लेके। और वहां पर वो फिर बोलते हैं कि वहां पर एक सर्वे और कराया जाए। तो 1977 में ऑलरेडी एक सर्वे हो गया था, 2003 में दोबारा से सर्वे होता है। उसमें आगे थे, जब दोबारा प्रश्न किया हम लोगों को जो पहले 12 पिलर्स मिले थे, मोर देन 50 पिलर्स की जो बेसिस मिल गया नीचे से, मोर देन 50 पिलर्स एंड दैट इन 17 रोज में, 17 रोज में पूरे की पूरा मिला। और उसके बाद जो फिर बहुत सारे जो टेराकोटा दिस वन आई मीन आइडल्स मिले है वहां से। एंड देन एक इंस्क्रिप्शन, वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, वो जो मस्जिद तोड़ा तो उसी टाइम की ही, एंड दैट इज इन 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed पर्सन। वो 10-headed पर्सन कौन है? रावण, एंड हु हैड किल्ड बाली। सो बियर मनी के अंडर में ये सर्वे कराया जाता है। वो बहुत ही प्रशिक्षित आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उनके अंडर जब ये सर्वे होता है और वो बहुत डिटेल वे में करते हैं, वो सर्वे 6 months तक चलता है और उस सर्वे में और ज्यादा प्रमाण मिल जाते हैं। उस सर्वे में अराउंड कहा जाता है 250 से लेके 300 आपके अवशेष मिलते हैं आपके हिंदू टेम्पल्स के। टेराकोटा के काफी सारी मूर्तियां टूटी हुई मिलती हैं उसमें, और 50 से 70-80 पर पिलर्स मिलते हैं जिसमें हिंदू आकृतियां बनी हुई थी। और भी काफी कुछ मिलता है उसमें जो कंफर्म करती थी कि मस्जिद होने के पहले यहाँ पर आपका कोई मंदिर था। और ये जो अवशेष मिलते हैं ये 10th to 12th सेंचुरी के मिलते हैं। और मंदिर जो मस्जिद बना था वो 16th सेंचुरी के बाद ही बना था। तो ऐसे काफी सारे प्रमाण मिलते हैं और फिर केस भी चलता है। और केस चलने के बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट रहता है वो क्या करता है, वो इस जो जमीन रहती है 2.7 एकड़ की, इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में। लेकिन इससे भी दोनों पार्टियां खुश नहीं थी, ना ही हिंदू पार्टी खुश थी ना ही मुसलमान पार्टी खुश थी। फिर क्या होता है कि दोनों पार्टियां फिर अप्रोच करती हैं सुप्रीम कोर्ट को, और जब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती हैं तो वो रहता है 2011 का टाइम। अब 2011 में जब उनको अप्रोच किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज से वाकिफ रहता है और वो कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज इससे कोई भी पार्टी खुश नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस चलता है और काफी लंबे टाइम तक ये केस चलता है। 2011 पिटीशन दायर होती है और फिर बीच में काफी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और क्या होता है कि 40 दिन की एक लगातार बहस चलती है जिसमें दोनों पार्टियों को बरोबर टाइम दिया जाता है बोलने का और अपना पक्ष रखने का। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी एक्सकवेशन हुए थे 1977 में, 2003 में, और स्कंद पुराण के भी काफी मेंशंस रहते हैं जहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है लेके जो हिंदुओं के काफी पुरानी उसमें डिटेल्स मेंशन है, तो वो उसका भी रेफरेंस लिया जाता है। और वो सब करके उसके बाद क्या होता है कि 9 नवंबर 2019 को 5 बेंच के जज रहते हैं, वो जाके डिसाइड करते हैं और फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हैं। मैंने इस फाइनल वर्डिक्ट की कॉपी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। और काफी सारे सोर्सेज जो भी मेरे को मिले हैं मैंने वहां पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसमें वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये प्रमाणित होता है कि ये जो बाबरी मस्जिद है इसके पहले यहाँ पर एक टेम्पल था, एक हिंदू देवी देवताओं का टेम्पल था जिसको तोड़ के ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो इसके कारण ये जो जमीन है ये राम जन्मभूमि के लिए आवंटित होती है, ठीक है। और बाबरी मस्जिद के लिए, मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही अलग से 5 एकड़ की जमीन और दी जाए जो जहां पर मुसलमान अपने मस्जिद का निर्माण कर सके। और मेरे को लगता है ये काफी जस्टिफाइड भी था, लेकिन कि दोनों पार्टियों को शांत किया गया, दोनों पार्टियों को उनके मुताबिक का, क्योंकि यहाँ पर ओनली 2.7 एकड़ जमीन दी गई, वेयरएज यहाँ पर अगर आप देखोगे मुस्लिम्स को 5 एकड़ की जमीन दी गई और वो भी अयोध्या नगरी के अंदर ही। फिर दोनों पार्टियां शांत होती हैं और ये बहुत बड़ा मामला था लेकिन जो काफी सालों से चल रहा था और हिंदू मुस्लिम के इसमें काफी सारे झगड़े भी हुए इस चीज को लेके, जो जाके फिर शांत हो। ओके, और इस मंदिर को बनाने में सिर्फ हिंदुओं का ही पैसा नहीं लगा है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस मंदिर को बनाने के लिए मुसलमानों ने भी पैसा दिया है, सिखों ने भी पैसा दिया है और ईसाइयों ने भी पैसा दिया है। तो मैं बोलूंगा ये मंदिर सबका है। तो 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम वापस अपनी जन्मभूमि में लौट रहे हैं और उसी टाइम में उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। तो मैं हर किसी से आग्रह करूंगा कि कृपया करके प्रभु श्री राम के इस महोत्सव में अपना योगदान दीजिए और ज्वाइन करिए प्रभु श्री राम के जो अयोध्या में सेरेमनी होने वाली है। बस यही मेरे को बोलना था और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। लेकिन मैं एक छोटा क्लिप देता हूं जहां पर प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसका मॉडल कैसा है और क्या क्या चीजें वहां बन गई हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।